तो दोस्तों आज से हम एमपी जीके की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज क्लास फर्स्ट है और ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके डेली हमारी क्लास ले सकते हो। बाकी सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगी, इस टाइम आप रिवीजन करोगे। और एक बात याद रखना कि जब भी मध्य प्रदेश का जो जीके है वो आप पढ़ो तो एमपी का मैप देखना, ताकि आपको याद होता चले कि हाँ कौन सी जगह पे कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो आप ये ध्यान रखना। बाकी जो मैंने एमपी पढ़ा है इसके साथ मैं अपना रिवीजन करते चल रही हूँ और आप साथ साथ पढ़ते चलिए और ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की। इसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक तो फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वर्तमान में कितनी क्या डिस्ट्रिक्ट है, एरिया क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये शॉर्ट वीडियो रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। और हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल एमपी की राजधानी 1956 में ही बनी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और तभी हमारी जो एमपी की राजधानी बनी भोपाल। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं हम। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश में अभी ज़िले कितने हैं? अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं। और मध्य प्रदेश का जो हम स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाते हैं, इसको किस रूप में मनाते हैं? क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत के बिल्कुल सेंट्रल में है मध्य प्रदेश, इसलिए आप ऐसे याद रख लेना। अब हम पढ़ते हैं। ये मैंने मैप बना रखे हैं, क्योंकि मैप से क्या जल्दी याद होता है हमें। तो आप भी कैसे भी प्रैक्टिस करना 5-10 बार, ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में छप जाएगा ये मैप। तो आइए हम पढ़ते हैं एरिया। तो अभी प्रेजेंट में हमारा एरिया पढ़ते हैं। एरिया का मतलब ये है प्रेजेंट में कि जैसे हमारा मध्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था तब एरिया क्या था, बट अब अभी का एरिया पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो एमपी का जो एरिया है, तो अभी एरिया एमपी का है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। तो मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 3,08,252। और हमारा एमपी जो है वो उसकी लेंथ कितनी है नॉर्थ से लेके साउथ तक? तो हमारे एमपी जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो लेंथ है एमपी की वो है 605 किलोमीटर स्क्वायर। और वेस्ट से ईस्ट तक इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 870 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश है सबसे ऊपर जो नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो मुरैना। और हमारे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बुरहानपुर, सबसे साउथ में। यहाँ क्या है? यहाँ आपको समझाने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, सबसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की अलीराजपुर, और सबसे ईस्ट है सिंगरौली। अब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश हमारे एरिया वाइज पूरे भारत में कौन से नंबर पे आता है? तो सेकंड नंबर पे। अब फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान। तो राजस्थान का एरिया हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हाँ जैसे कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया। कब हो गया था? 2000 में। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट 2000 से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान फर्स्ट प्लेस पर। तो राजस्थान का एरिया 3 लाख मतलब 42,000 ऐसा कुछ, और जबकि एमपी का कितना है? 3,08,252। अब जैसे पूरे इंडिया का, पूरे भारत का क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है?
तो आता है 9.38%। अब हम पढ़ते हैं अनडिवाइडेड एमपी। अनडिवाइडेड एमपी यानी कि जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब कितना बड़ा था हमारा मध्य प्रदेश। तब तो राजस्थान से भी बड़ा था, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ही आता था एरिया वाइज जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो 1956 से लेके 2000 तक, 1956 से लेके 2000 तक मध्य प्रदेश एरिया में सबसे बड़ा था भारत का, फर्स्ट प्लेस पे आता था। तो एरिया उस टाइम कितना था, तो पूरे भारत का से 13.48% सिर्फ एमपी का था एरिया, और राजस्थान तब सेकंड आता था और एमपी फर्स्ट आता था। लेकिन हमें करंट याद रखना है, ये पॉइंट आप थोड़ा याद रखो, बट करंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि हमारा एरिया वाइज में सेकंड प्लेस है एमपी का, ठीक है, और फर्स्ट पे है राजस्थान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से किस किस राज्य की सीमा लगती है और कितनी राज्यों की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश से कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इन 5 राज्यों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से लगती है। अब हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को भौतिक प्रदेश मतलब कि बांटा गया है, तो 7 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के कितने भौतिक प्रदेश है, फिजिकल रीजन कितने हैं मध्य प्रदेश के, तो 7। फिजिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश, फिजिकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश कितने हैं, 7। तो कौन से, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेकंड है रीवा पन्ना प्लेट्यू, थर्ड बघेलखंड प्लेट्यू, फोर्थ बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिफ्थ नर्मदा सन वैली, और सिक्स्थ मालवा प्लेट्यू, सेवेंथ है हमारा सतपुड़ा मैकाल रेंज। तो ये सातों आप लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जब हमारा जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग नहीं हुआ था तब कितने राज्यों को टच करता था, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, और बनते भी है ऐसे क्वेश्चंस कि हमें करंट का तो याद है कि 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब कितनी सीमा लगती थी, तो तब लगती थी 7 राज्यों से सीमा। बाकी ये 5 तो आप याद ही रखोगे, बाकी 2 और याद रख लोगे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिससे पहले सीमा लगती थी जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि करंट में कितनी लगती थी, मतलब कितनी लगती हैं। करंट में 5 लगती हैं सीमा, करंट में मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है और पहले लगती थी 7। अब हम पढ़ते हैं बॉर्डर पॉइंट्स ऑफ एमपी, मतलब बॉर्डर पॉइंट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सीमा बिंदु। अब हमने जैसे कि मध्य प्रदेश से मतलब कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा जो दक्षिणी सीमा है और उत्तरी सीमा है, कौन सी नदी बनाती है, कौन से पर्वत बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे उत्तरी सीमा बनाती है वो बनाती है चंबल नदी, और सबसे दक्षिणी सीमा बनाती है ताप्ती नदी। बाकी सबसे वेस्ट में कौन सा पर्वत श्रेणी बनाती है, तो सीमा कौन बनाता है, राजपीपला श्रेणी बनाती है। और सबसे ईस्ट में कौन बनाता है, मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी ये सीमा बनाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आप कर दोगे ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन बनाता है, अभी हमने पढ़ा था पूर्वी सीमा कौन बनाता है, मैकाल पर्वत श्रेणी। और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, राजपीपला श्रेणी, ये मतलब सतपुड़ा का ही भाग है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र बिंदु, यानी कि अर्थ का केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, सबसे बीच वाली जगह, और एमपी का क्या है, भारत का क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है, ये सब, ठीक है। तो हाँ, मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल पॉइंट, तो अर्थ का केंद्र बिंदु, तो
अर्थ का सबसे केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ है मंगलनाथ, जो कि उज्जैन में है। तो अर्थ का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। और हमारे अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या हुआ करता था? तब हुआ करता था बरसाली बैतुल, जो मतलब बैतुल में है, ये बरसाली बैतुल ज़िले में है। और जो अविभाजित भारत है हमारा, अनडिवाइडेड इंडिया है, तब क्या केंद्र बिंदु हुआ करता था? तब हुआ करता था करौंदी, जिसको हम मनोहर गांव बोलते हैं, जो कि कटनी ज़िले में है। आगे पढ़ते हैं हम कि भारत का केंद्र बिंदु क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भारत का केंद्र बिंदु क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? तो हमारे मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल है, सबसे सेंट्रल में क्या है? तो सबसे सेंट्रल में पड़ता है सागर। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ सागर। अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे एमपी के बीचों बीच से पास होती है, ये कर्क रेखा। बाकी हम ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है जियोग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ ये हमारे पास होती है यहाँ से, एमपी से। तो इस थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैसे तो भारत के 8 राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, लेकिन मध्य प्रदेश के 14 जिलों से पास होती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है, कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? 14 जिलों से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से गुजरती है और मध्य प्रदेश के 5 संभाग से गुजरती है। अभी वर्तमान में हमारे कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में? 10 ही संभाग है, उनमें से 5 में से निकलती है, ये गुजरती है ये कर्क रेखा। भोपाल संभाग के 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन कौन सी हैं? चलो देखते हैं। आगर, रतलाम, मालवा, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये इतने सारे ज़िलों से, 14 ज़िलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब हम पढ़ते हैं तो अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सिम्बॉल्स, मध्य प्रदेश का मतलब स्टेट ट्री क्या है हमारा, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट वर्ड क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप इतना रिवाइज़ करके आना, बाकी कंटिन्यू करते रहना क्लासेस को और ध्यान से सुनते रहना, ठीक है।